बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पास्ट पेपर हेल्पर में हम जो हल करने जा रहे हैं वो है जूनियर कल का टेस्ट जो 24 दिसंबर 2022 को हुआ था HEC डिपार्टमेंट में। आइए ले चलते हैं आपको टेस्ट की तरफ। पहला पोर्शन है हमारे पास इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ही ऑलवेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस एंड कंपैशन, फाइंड अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है कंपैशन, इसका हमने अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो इसमें आता है इंडिफरेंस। कंपैशन का जो बेसिक मतलब है वो तकरीबन हमदर्दी आता है, जबकि इंडिफरेंस का बेहिसी, और जो लॉयल्टी है वो तो वफादारी को कहते हैं, एनमिटी को कहते हैं दुश्मनी को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वेल। स्वेल का जो नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग है, एग्जैक्ट नहीं, स्वेल मतलब फूल जाना या बबल गुब्बारे की तरह, तो डिक्रीज कम होना, इंक्रीज, ब्रीक, रब्ड, तो इसमें भी आता है इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्वेटर इजेंट फॉर द दैट वुमेन टू वेयर। इसमें हमने क्या करना है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। जो प्लूरल फॉर्म है मतलब कि वुमेन के साथ वर्ब फॉर्म मतलब इजेंट आता है और नॉट आता है, और स्वेटर्स आते हैं या स्वेटर आता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दीज स्वेटर्स आर नॉट फॉर दोज वुमेन टू वेयर। इसमें सी इसलिए आता है क्योंकि हम जब कभी भी जब स्वेटर्स के साथ ऐसा है तो ये प्लूरल हो गए, तो वुमेन है वो भी प्लूरल हो जाएंगे, और जो इसका वर्ब फॉर्म है इजेंट नहीं बल्कि आर नॉट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता है, डैश ऑफ लोकटस अटैक्स द कॉर्प्स। कि जो टिडिया नहीं होती, टिडिया, उसका उसकी जो झुंड है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है। तो उसको कहते हैं स्वाम। जो शोल है वो तो फिश को कहते हैं। जो सेकंड ग्रुप वो जनरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हर्ड भेड़ बकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, कंक्रीट नाउन को इसमें ढूंढना है। तो नॉलेज, लव, पीस, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इसको हम ना छू सकते हैं ना ही किसी मटेरियल से बने हैं, बल्कि ये तकरीबन ये सब के सब आइडियाज़ हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मतलब कि बुक। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द नाउन इन द फॉलोइंग दैट चेंज मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। तो हम जब एक नाउन को इसके साथ जब एस या ई एस लगाते हैं तो वो अपनी मानी चेंज करता है, तो हमने इसमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो टी का टीज हो सकता है, कभी कभार टी तो सिंपली टी टी ही रहता है, लेकिन कभी कभार एस भी आता है। रिलेशन, रिश्तेदार, कंटेंट, कंटेंट्स, मतलब एक कंटेंट है हैप्पीनेस के लिए शो होता है, अगर हम इसको प्लूरल में करें तो ये पहरस्त के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें आंसर बी आएगा। रिलेशन, रिलेशन, रिश्तेदारी, रिश्तेदारियाँ, पेज, सफ़ा, सफ़ात, सिंपल है। तो आइए नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है हमारे पास, फाइंड द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग। जो करेक्ट स्पेलिंग है वो तो सी है, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस तरजीहू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स ऑफ फॉर द काउंटर टू चेंज इट्स मीनिंग। मतलब काउंटर के साथ हमने प्रीफिक्स लगाना है, वो कौन सा आएगा, आई एन का नहीं आएगा बल्कि ई एन का आएगा। इन काउंटर आई एन रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैनॉट यू हेयर दैट डैश इज नॉकिंग एट द डोर, चूज द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसका हमें पता नहीं होता, तो नथिंग नहीं तो नहीं होता क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इधर हमारे पास सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में आता है, ये भी नहीं होता है। एनदर भी नहीं आ सकता है, लॉजिकली भी एक कलेक्ट है, यानी कि समवन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शी नोज हिम। इसको हमने अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो इसका आएगा आंसर बी, ही इज़ नोन टू हर। 11 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। ए है, डज शी नॉट इनवाइट्स द गेस्ट। इसमें आंसर सी आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब कभी हम डू के साथ ई एस का इजाफा करते हैं तो फिर कभी हम वर्ब के साथ, मतलब इनवाइट है इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, जबकि पहले दो में एस एस का इजाफा हुआ है तो वो रॉन्ग का सर होगा। और अगर नीचे का हम देखें तो डी का इनवाइटेड है, अगर ये इनवाइटेड है तो डज नहीं होगा बल्कि डिड होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, हिज ओनली एम्बिशियस वॉज डैश एट हिज जॉब। तो ये इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है, इजी हैड टू सक्सीड।
टू सक्सीडेड नहीं आता, टू सक्सीडिंग जड़न भी नहीं आता क्योंकि ing और टू मिलकर नहीं आते हैं। 13 है ही हैड नॉट डैश मीट फॉर 3 years। मतलब कि खान वर्ब का सही फॉर्म लगाना है तो वो आता है, जब भी बीन आता है तो उसके साथ ईटिंग आता है, हैज़ बीन, ठीक है, बीइंग, सॉरी, बीन ईटिंग। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है, ये भी इंग्लिश का पार्ट है। इसमें तकरीब इसके इंग्लिश के बहुत सारे हैं जूनियर क्लर्क में, और फिर सबसे ज़्यादा फिर कंप्यूटर क्या है, और फिर जनरल नॉलेज है, फिर इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 14 है द टीचर seemed undecided dash to take class or leave the class, choose the correct ट्रांसलेशन वर्ड हमने इसमें वेदर लगाना है, मतलब जिसका मतलब है इफ, वेदर, WHETER। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, आइए देखते हैं उसकी तरफ। ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इसको हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। ये तो टेंस है, इजी है। डिड ही प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, अगर इसके प्ले के साथ जब भी डिड आए तो वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, तो इसमें सेकंड भी नहीं आता, लास्ट भी नहीं आता, क्योंकि सेकंड में थर्ड फॉर्म है और लास्ट में एस है। और पहला क्यों नहीं आता, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास डज आता है तो फिर SES का इजाफा होता है, ये भी रॉन्ग है। तो सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16 है विच सेंटेंसेस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है जिसमें सबसे पहले तो एज आता है, फिर कलर आता है, फिर कॉन्टिनेंट मतलब लोकेशन आता है, तो ये आपको सीखनी पड़ेंगे। इसमें सी आता है, ठीक है। वी टुक अ राइड एन ऑन एन ओल्ड चाइनीज बस। डी है द हिस्ट्री ऑफ द सिटी इज रिकॉर्डेड इन अ बुक, नेम द अंडरलाइन नोन्स। तो हिस्ट्री जो है वो तो हम सबको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसको ना हम चूज सकते हैं। सिटी का भी हमें मतलब है कि अगर कॉमन नाउन है, क्योंकि पेशावर वगैरह, तो अगर हम देखें तो ये प्रॉपर नाउन में आता है। बुक हमें कॉमन नाउन या कंक्रीट नाउन दोनों में आता है। 18 है पीपल डैश कंट्रीब्यूट मोर इफ दे मोर डैश मोर टाइम, तो इसमें आता है वुड हैड, पीपल वुड हैड कंट्रीब्यूट मोर इफ दे हैड मोर टाइम, क्योंकि ये सब थर्ड फॉर्म में है, तो इसमें वॉज या हैव या हैज़ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गाय इज, तो इसमें एस से आता है गाइस। आइडेंटिफाई द डेफिनेट आर्टिकल इन द फॉलोइंग, सो इजी, दी, an indefinite article है। It is this is boring, there is dash to do, मतलब इसमें हमने फिर आइडेंटिफाइड प्रोनाउन करना है कि कौन सा आता है, नथिंग आता है, सही, ठीक है। टू मैस्कुलिन ऑफ द नोन बी इज, बी मोनस, मतलब इसका मुज़क्कर क्या आता है, ड्रोन आता है, ठीक है। ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है सिनोनिम्स ऑफ रिजॉइस इज, इसमें प्लीज आता है, रिजॉइस खुश होना, प्लीज खुश होना, ठीक है। रिजेक्ट और डिसप्लीज आपको तो पता है, अपलिफ्ट ऊंचा करना, ये नहीं आते, बल्कि बी प्लीज आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है डैश द पेन इज इन हैड ही अटेम्प्ट द पेपर, मतलब कि बावजूद इसके, तो इसमें क्या आएगा, इंस्पाइट ऑफ, OFF वाला ऑफ नहीं आएगा, बल्कि एक प्रेस है और इसको इस तरह हमने सीखना है, इंस्पाइट ऑफ आएगा, और ये रीडिंग से सीखा जा सकता है, टू रीड मोर इंग्लिश लैंग्वेज। फिर आता है फ्यूचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्यूचर क्या है, नॉन का सिंपल कंक्रीट नॉन है, प्रॉपर नॉन है, या एब्स्ट्रैक्ट, तो एज वी नो दैट इट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉन, इट्स वेरी इजी। 26 है माई ब्रदर वॉज पियरली अनहैप्पी विद द सर्विस, पियरली अनहैप्पी, अब इसमें क्या है, ये कह रहे हैं, तो द लाइन प्रेस है, ये क्या है, हमें पता है ये क्या है, एडजेक्टिव प्रेस है, क्योंकि ये ब्रदर को मोर डिटेल दे रहे हैं, मतलब कि नॉन और प्रोनाउन को। तो आइए देखते हैं आगे। 27 है वेयर डिड शी पुट्स द नाइफ डैश विच वन ऑन द शेल्फ डैश, मतलब कि हमने इसमें क्या करना है, प्लूरल नाउन करेंगे। अगर नाइफ है और शेल्फ है तो इसमें दोनों क्या आएंगे, प्लूरल, नाइफ भी और शेल्फ भी, क्योंकि विच वर है, अगर विच इज आता तो फिर तो
इज आता तो फिर तो सिंगुलर आता तो दोनों प्लूरल आएंगे जो बी है। बाकी स्पेलिंग का मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 28 है, वी मेट हानिया यस्टरडे मेड अ स्लॉप। तो इसमें जेंडर का है कि हानिया में ही है या शी है। इजी है, ये शी आएगा क्योंकि हानिया तो मेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। एवरीवन could see how unhappy she was। तो इसमें भी हमने प्रोनाउन का करना है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन सा है, तो वो एवरीवन आता है जिसका मतलब कोई खास जेंडर या खास स्पेसिफिक डिटेल ना हो, तो एवरीवन है, ठीक है। हाउ शी ये तो आ ही नहीं सकते। देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, ये तो इजी है, प्रपोजिशन का है, तो इसमें आंसर ये आएगा। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड, ये तो टोपोलॉजी है। ये अब कंप्यूटर के पोर्शन में अब आ चुके हैं, ये 31 था, अब 32 है। DOS is the abbreviation of disk operating system which was dash operating system used for personal computer। ये मतलब कौन सा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था? ये पहला था, DOS। अब जो 33 क्वेश्चन है वो है CD command is used in DOS for, तो इसमें आता है changes the current directory। क्वेश्चन नंबर 34 है, द नंबर ऑफ बिट्स इन निबल इज, इसमें आंसर आता है 4, सी। द क्लॉक, क्वेश्चन नंबर 35 है, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर इज मेड इन, इसमें आता है मेगाबाइट। ये गीगाबाइट से भी होता है अगर इसमें ऑप्शन नहीं मेगा हर्ट्ज, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर मेगा हर्ट्ज होगा। अगर इसमें ऑप्शन गीगा हर्ट्ज का दिया होता तो बहुत सही होते, मेगा हर्ट्ज एंड गीगा हर्ट्ज दोनों में ही मेयर होता है। 36 है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स और यूज्ड फॉर, इजी है, इनपुट में आते हैं ये सारी चीज़ें। डैश इज और द एक्सप्रेशन विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, वो तो इजी है, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल की जो जितनी भी वैल्यू है वो चेंज होती है, जबकि कॉन्स्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। 38 है, इन ऑर्डर टू यूज़ वेरिएबल इन C++ वी डैश वी मस्ट फर्स्ट डिक्लेयर इट। अगर हमने उसको पहले से डिक्लेयर नहीं होता तो हाउ we can work further more। 39 है, the most common used data type in C++ are, तो इसमें all of these आता है क्योंकि इंटीग्रल है, इंटीग्रल में करेक्टर, अनसाइंड, बुलेंट सब आते हैं। वे और 40 क्वेश्चन है 40 नंबर पे, वे और द लॉजिकल ऑपरेशन, वेयर और द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन द CPU, तो इसमें ALU आता है, आंसर सी करेक्ट है। 41 है, डेटा इज प्लूरल फॉर्म लैटिन वर्ड डेटम, DATUM, ये जनरल नॉलेज से भी कह सकते हैं, ये इजीली आपको पहली सफ़ात में मिल जाएगा किसी भी कंप्यूटर की बुक में। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ आए हैं, तो प्रिंट के लिए जो आता है वो Ctrl+P है। 42 में ए आंसर ठीक है, जबकि 43 में इन MS वर्ड की टिप्स अपीयर वेन एवर यू प्रेस, कि किस जितनी भी टिप्स है की शॉर्टकट की वो आप कहाँ से देख सकते हैं, तो वो हम टैब से देख सकते हैं, टैब H, टैब T, टैब A जितनी भी है, तो इसमें नहीं अल्ट से देख सकते हैं, सॉरी, तो 43 में अल्ट आएगा बी। 44 जो क्वेश्चन है वो है, डैश स्टोर द डेटा इन टेक्स्ट, इमेज, साउंड और वीडियो। तो टेक्स्ट डेटाबेस तो सिर्फ टेक्स्ट करता है, एक्सटर्नल जो किसी दूसरी क्लाइंट वगैरह से मुताबिक रखता है, इंड यूज़र भी कस्टमर या इन क्लाइंट का होता है, जबकि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, डेटाबेस जो है इमेज एंड मल्टीमीडिया डेटाबेस। अ डेटा आइटम, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं उसको, सॉरी जस्ट अ मिनट। अ डेटा टाइम इज अ यूनिट ऑफ डेटा इन डेटाबेस, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन एंटिटी। अ डेटा आइटम तो जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा डेटाबेस है। अब डेटाबेस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, डेटा आइटम, आंसर बी सेलेक्ट है। 45 में, जबकि 46 है, टाइटल बार इज हॉरिजेंटल एरिया लोकेटेड एंड वेरी, ये टॉप पे आता है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं टाइटल बेल, जबकि इसको टास्क बार कहा जाता है। ये चूंकि MS वर्ड से रिलेटेड है, सारी जूनियर कलर का है। और क्वेश्चन नंबर 47 है, इन नोट्स अपेयर एट द डैश ऑफ डॉक्यूमेंट्री, तो इसमें इन नोट में सी आता है इंड पे, जबकि अगर हम देखें तो जितने भी पुट नोट्स है वो इंड पे नहीं आते बल्कि
एट बॉटम आते हैं, ठीक है। 48 है डैश इज द पॉइंट एट विच वन पेज ईट्स एंड अनदर बिगिंस। ये इसमें पेज ब्रेक है एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 49 है डैश कमांड इज यूज टू प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट और सेलेक्टेड आइटम। इट्स इजी, कंट्रोल पी आता है। जो क्वेश्चन नंबर 50 है शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज कंट्रोल क्यू। कंट्रोल ई या एल से आप को पता है कि अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जबकि ऐसे सेव होता है कोई भी डॉक्यूमेंट। और हम देखेंगे कि कंट्रोल क्यू फॉर्मेटिंग ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 जीपीजी स्टैंड्स फॉर, इट्स इजी, जॉइंट पैराग्राफ फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स। 52 है क्वेश्चन फोटोशॉप is a GUI driver software so is rich in इसमें सब आता है मेन्यू टूल्स क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टूल है और हम उसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है इन MS Word 2010 commands are organized into dash on the ribbon। तो इसमें जो आता है टैब्स पे ऑर्गेनाइज किया गया था 2010 MS Word में। क्वेश्चन नंबर 55 है डैश और ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम अ वर्कशीट। तो इसमें चार्ट्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी सेलेक्ट करेक्ट आंसर होगा। 56 है द डैश contains the insertion of a cell on a worksheet and defined by column letters and row numbers। इसमें भी आता है सेल एड्रेस जिसमें ये सब तमाम चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है डैश और हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ, ये तो इजी है, वर्कशीट दैट और आइडेंटिफाई बाय नंबर्स। जो हॉरिजेंटल है उसको हम रोज कहते हैं जो कि नंबर से डिनोट होते हैं, जबकि अल्फ़ाबेट से कॉलम होते हैं जो वर्टिकल होते हैं किसी भी एक्सेल शीट में। क्वेश्चन नंबर 58 है A smart card is a plastic card about a size of a credit card with an embedded microchip that can be loaded with data used for dash and then periodically refer to। जब कि किसी भी स्मार्ट कार्ड में चिप होता है माइक्रोचिप तो वो इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जैसे टेलीफोन कॉलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट, अदर एप्लीकेशन जैसे ट्रैकिंग वगैरह जितनी भी है। तो इसमें ठीक ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 59 है दैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बैक टू प्लेन एंड मीनिंगफुल टेक्स्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर है बी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन तो या इनकोडेड तो सेम होते हैं, किसी को चीज़ को भी टू कन्वर्ट इनटू ए कोडेड। अगर मीनिंगफुल टेक्स्ट में करना है तो इसका उलट होगा, वो क्या होगा, डी डिक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये भी कंप्यूटर के हिसाब। डैश इज स्पेशल टाइप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। मतलब कि जो हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है, मतलब वो कौन सा है, वो है सिर्फ वेब सर्वर, ठीक है। बाकी तमाम की तमाम बायोमेट्रिक हार्डवेयर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वेब पेज सॉफ्टवेयर, सिर्फ वेब सर्वर है जो बोथ है का काम करती है और क्लाइंट को सर्विसेज मुहैया करती है। क्वेश्चन नंबर 61 है द स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये जनरल नॉलेज के अभी स्टार्ट हुआ है, ये तकरीबन 1922 में स्टार्ट हुआ था। सर रॉबर्ट बेडन पॉवेल सेकंड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बी आंसर आता है। 62 है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये सोम है। 63 क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट, तो इसमें आंसर आता है 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 64 है गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज, अमृतसर ये इंडिया में वाक़ है, इज़ अ होली प्लेस ऑफ, ये सिख जो बरादरी है उनका इबादत गाह है, मतलब होली टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 65 है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो वो अशगबत है, सी आएगा, जबकि डी अंकारा, ये तो तुर्की का है, ठीक है। इस्तांबुल नहीं है, तुर्की का अंकारा है। क्वेश्चन नंबर 66 नेटो स्टैंड्स फॉर नेशनल ट्रस्ट ऑर्डिनेंस, इसमें भी आएगा नॉर्थ अटलांटिक टेरेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉर्थ के जितने भी यूरोपियन है इन्होंने एक फोर्सेस बनाई है जिसको हम नेटो कहते हैं, जिसकी वजह से आजकल रशिया और यूक्रेन का भी झगड़ा है। उन्हीं के जैसा कि रशिया ने कहा था कि आप नेटो को यहाँ पर नहीं लाएंगे, जबकि वो गए तो इसी वजह से तनाज़ा और भी बढ़ गया।
क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान? ये एज वी नो दैट ईरान, सॉरी जस्ट पुट, जो जैसा कि हमें मालूम है कि ईरान का पहला नाम पर्शिया था, तो कोई भी अंदाज़ा भी लगा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है पर्शियन, बी, पारसी। क्वेश्चन नंबर 68, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज इरेक्टेड बाय द चाइनीज टू डिफेंस अगेंस्ट, तो जो नॉर्थ में है ये जो वॉल है चाइना का, तो इस चाइना के नॉर्थ में मंगोल्स वगैरह, ये रशिया वगैरह आते हैं, तो मंगोल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन स्विट्जरलैंड, मतलब कि जिनीवा, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिजर्ट, तो इसमें यूरोप आता है, बाकी एशिया में भी डिजर्ट्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और अफ्रीका वगैरह में तो वैसे भी है। अफ्रीका का सबसे जो द वर्ल्ड सहारा कहते हैं, सबसे बड़ा जो सहारा है डेजर्ट है। तो 71 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 71, द वॉर ऑफ फ्रीडम इन 1857 वॉज वॉन बाई ब्रिटिश, ये तो सबको मालूम है। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पाकिस्तान वॉज laid between Karachi and Katuri, क्वेश्चन नंबर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आएगा, हरप्पा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इज दैट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मियावाली, सहीवाल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, इन पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मेंबर्स और चूजन फ्रॉम, ये तो सबको पता है, पार्लियामेंट, सेनेट भी नहीं करते, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे नहीं करते, इसका कुछ काम नहीं होता, जुडिशरी जो अदालती निज़ाम है इसका भी ऐसी कोई लेना देना नहीं होता। जो पार्लियामेंट के सेलेक्ट अरकान है वही वोट देते हैं किसको, पार्लियामेंट को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर, तो ये डी आएगा, नेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, फंड कहते हैं ना इसको, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनिसेफ स्टैंड फॉर। तो इसमें डी आएगा 75 में। 76 में आएगा, वीना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया का है। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल इन सब कॉन्टिनेंट वॉज, इसमें आता है अलाउद्दीन खिलजी, ये तकरीबन आई थिंक 1300 में था, जिसने बहुत सी चीज़ों को हुकूमती नर्ख यानी गवर्नमेंट नर्खनामा जारी किया था इसने, कि इस पर बेची जाएंगी और इसे ना ज़्यादा बेची जाएंगी ना कम, ठीक है। द लीगल, क्वेश्चन नंबर 78, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच एम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिटरली वॉज इशूड बाय, ये किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 जो है, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना पास्ट अवे ऑन, ये तो सबको पता है, 11 सितंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी बॉल शाहिद अफरीदी हेड द टेस्ट सेंचुरी, ये इस पर तो ये 37 डिलीवरीज है, ये बस ये याद करना पड़ेगा, ये शौक होता है किसी का किसी स्पोर्ट्स के साथ, किसी का किसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 है, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट टाइम इज, ये वेदर होता है, ठीक है, क्लाइमेट तो लॉन्ग होता है, जैसा कि आज का वेदर, कल का वेदर, परसों वेदर, ये डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, द इंडस वैली हाउसेज वर बुल्ड ऑफ ब्रिक्स, ये इंटू से बनाई गई थी। ये इंडस वैली भी आई थिंक पाकिस्तान में है, जो मौजूदा और हरापा कहते हैं उसको, आई थिंक सो, कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज कंसिडर्ड एज पर्ल ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, तो इसमें टेक्सला आता है, ठीक है, ओल्ड है, तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा ओल्ड है ये जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, तो इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस वालों ने भी इंडिया के साथ ट्रीट किया है, हॉलैंड वालों ने, लेकिन जो केम इंडिया आए हैं तो उसमें इंग्लैंड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, ग्रीन वेजिटेबल और गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है, स्टार्च पोटैटो में ज़्यादा होता है, प्रोटीन जो है वो एग में ज़्यादा होता है, फैट्स एंड ऑयल दूसरी अशिया में ज़्यादा होते हैं, जैसे मक्खन वगैरह हो गए, ठीक है, वट डेयरी प्रोडक्ट वगैरह। वट वॉज क्वेश्चन नंबर 86, वट वॉज द पर्पज़ ऑफ हिंदूज महासभा,
ये एक तहरीक बनी थी जब खिलाफत उस्मानिया को जब मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया तो हिंदू ने एक तहरीक बनाई। ये तकरीबन 1916 तकरीबन इसी में बनी होगी। तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो नहीं कोई नहीं कह सकता, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता है, लेकिन क्योंकि जिस मकसद से बनाई गई थी वो तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू के जो कदामत पसंद है, कट्टर हिंदू है, उनकी जैसे उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बनाई गई थी, लेकिन जिससे बहुत से मुसलमानों को तकलीफ पहुंची थी या मारे गए थे बहुत से मुसलमान इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 87 है, इन द एब्सेंस ऑफ कायद आज़म हु लीड मुस्लिम डेलीगेशन इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसमें सर खान गए थे जब इनको इनवाइट नहीं किया गया था, लियाकत अली खान या कायद आज़म को। 88 है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द K2। तो इसमें आता है अशरफ अमान। ठीक है, नेचुरल क्वेश्चन नंबर 89 है। ठीक है, न्यूटिकल माइल्स इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, ये पानी में यूज़ होता है जैसे कि नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, 90 है, पाकिस्तान ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज़, तो इसमें जो आता है कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको KNUPP भी कहा जाता है। अब आइए आते हैं इस्लामियात की तरफ। ये जनरल नॉलेज के थे, इस्लामियात इसमें 10 है, जनरल नॉलेज की भी थे, सबसे ज़्यादा इंग्लिश और कंप्यूटर के थे। ठीक है, सो बी फोकस ऑन इंग्लिश एंड कंप्यूटर मोर फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्ट मतलब कि जितने भी टेस्ट है ये ईटा वाले देते हैं या दूसरी वाले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, हज़रत आयशा और आप सल्लम का निकाह हवाला बिन हलीम के ज़रिए डैश के हक महर में केवस हुआ था, मतलब कितने हक महर इसमें अदा हुआ था। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, आंसर आता है वो है ए, 500 दिरहम। तीसरे आसमान पर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 92 है, तीसरे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस पैगंबर से हुई। तो इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 93 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों की ठंडक किसको करार दिया है, मतलब कि जो सजदे को जलसा को या रुकू या कौमा, ये कौमा है, ये एक हालत है, उसको करार दिया गया है। वो हुरूफ, क्वेश्चन नंबर 96, वो हुरूफ जो इंसानों की समझ से मुहब्बी रखे गए हैं उनको हुरूफी मुत्तअलात कहते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर सी है। सूरह बकरा की कुल आयत जो है वो 86 है। ठीक है, 286 सॉरी, सी आंसर है। और 98 क्वेश्चन है, हज़रत कुरान मजीद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया है। तो कुरान मजीद में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है बैतुल मामूर की गिर्द डैश तवाफ करते हैं। तो इसमें फरिश्ते आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। अगर हम देखें तो कुरान मजीद में है कि अगर मोमिन के लिए इस दुनिया में बहुत सी शानियाँ हैं अगर वो और फिक्र करे, जिसका मफहूम ये है। तो इसको डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। तो बहुत से लोग अगर हम कहें तो डी भी आ सकता है। ठीक है, हुसूल इल्म भी आ सकता है और फिक्र भी आ सकते हैं साहब। तो अगर ईटा वाले करेक्ट करते हैं तो वो डी होता है, इबादत। जैसा कि दी ऊपर भी हमने एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन देखा कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिंदू महासभा महासभा, ये एक तहरीक बनी थी ना। तो इसमें भी हम करेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ईटा वाले ठीक करते हैं तो वो ए को करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ मुस्लिम्स। तो ये था आज का टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ मैं कुछ बातें करना चाहूँगा कि जैसा कि पास्ट पेपर हेल्पर में ये मेरा पहला टेस्ट था जूनियर क्लर्क का जो मैंने हल किया। फीडबैक का मैं मुंतज़र रहूँगा कि कैसा था। लेकिन कुछ अहम बातें हम यहाँ पर करना चाहेंगे, जैसा कि टेस्ट को क्लियर करना या किसी भी टेस्ट को मुकम्मल तौर पर सिर्फ उसी के रटा करना या उसके MCQs देखना, उसको सीखना, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं कि मैनी पीपल्स सिर्फ वो इसी MCQs के भरोसे टेस्ट देने जाते हैं। तो ये तरीके बिल्कुल गलत है। हम इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे
वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको डिफरेंट टिप्स बताएंगे या डिफरेंट ट्रिक्स बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन कौन सी किताब आपने पढ़ने हैं, कौन कौन से डिफरेंट जो क्या कहते हैं किताबें, कौन सी टॉपिक। ऐसे नहीं है कि बस एक क्वेश्चन आया आपने वही सीखना। फॉर एग्जांपल हम अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें आते हैं प्रीपेक्स का एक आया है, ठीक है, ये इजी है, इसको अगर आप स्किप भी करें। जैसे कि अगर हम देखें तो नॉन से इसमें नॉन नॉन था, जो अब्स्ट्रैक्ट नॉन था या कंक्रीट नॉन था या कॉमन नॉन था, इसके 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। हर बार तकरीबन एक आता है जो मतलब कि फिश की ग्रुप को क्या कहा जाता है, बीड़ियों की ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है। और हमने देखा कि बहुत सारे वो भी आए इन्फिनेटिव्स, प्रोनाउन, प्लूरल, टेंसेस। अगर आपने टेंसेस ठीक तरह से सीख लिए तो आपकी 5 एमसीक्यूज तो बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। ठीक तरीके से मतलब कि उनका प्लूरल फॉर्म कैसा आता है, ठीक है। और जितने भी अगर फॉर एग्जांपल कंपेशन है, सिर्फ आपने सिर्फ इसी वर्ड्स को नहीं सीखना है, इस एमसीक्यूज को नहीं सीखना। इसमें आता है कंपेशन, इंडिफरेंस, कंप्रेशन, लॉयल्टी, इनमिटी। अगर आप इन पांचों को सीखे, कंपेशन का हमदर्दी, इंडिफरेंस भी हिस्सी, कंप्रेशन भी हमदर्दी को तकरीबन कहते हैं, लॉयल्टी वफादारी, वफा, इनमिटी दुश्मनी, तो आपके पांच विकेबलरी आपको याद हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये 5 भी आपको, ये तो हेल इजी है, हर कोई कर पाएगा। तो आपने सिर्फ इन्हीं को नहीं देखना है कि जस्ट यू शुड फॉलो दीज एमसीक्यूज एंड just set to remember that MCQs. You should learn these topics which are included, which have more chances of MCQs, जिनसे MCQs आते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि 18 है, ठीक है, 18 MCQs है, क्वेश्चन नंबर 6 का MCQs है, ठीक है, कि मैंने वो भी दिए हैं रीज़न कि ये क्यों है। जितने भी MCQs है उनका हमने रीज़न दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो इट्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी भी तकरीबन 40 मिनट तक पहुंच रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी और टेस्ट या किसी और नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़, वसलाम।